आपको एक बहुत ही ईमान अफरोज मैंने वाकया सुनाना है और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर का है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ऐसा क्या वाकया हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। अब उस काफिले का पड़ाव हुआ, एक जगह ब्रेक लिया गया और ये ऐलान किया गया कि काफिले वाले कुछ खा पी लें। अब जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अपने तोशादान खोले, आज की जबान में जो हम टिफिन बॉक्स कहते हैं, तो हालत ये थी कि सहाबाए किराम के पास रोटी तो थी मगर सालन नहीं था। जरा गौर कीजिए ये कौन लोग थे। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, ये प्यारे आका के साथी हैं, मगर हाल ये था कि सालन नहीं था, सिर्फ रोटी थी। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कई कई दिन का राशन होता है मगर फिर भी ज़बान पर शिकवा होता है। कभी थोड़ी सी तंगी हो जाए तो शिकायत होती है। आजकल डिफ़िकल्ट डेज़ हैं, इन हालात में शुक्र और सब्र की बजाय शिकवे और शिकायत हैं। याद रहे सहाबाए किराम तो नबी पाक के साथी हैं और उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़जानों का मालिक बनाया है। नबी पाक खुद फरमाते कि मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बनकर मेरे साथ चलें, मगर फिर भी सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का सब्र देखें। अब क्या हुआ, सब्र करने वालों को इनामात भी तो मिलते हैं ना। एक शहद की मक्खी, रिवायत के अल्फाज हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कानों के पास भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा नाज़रीन, नॉर्मल मक्खी कानों के करीब से गुजर जाए तो कोई इतनी ज्यादा आवाज नहीं होती, लेकिन अगर शहद की मक्खी आए तो उसकी एक अलग से आवाज होती है, एक अलग ही उसकी साउंड होती है। साहबी रसूल ने नबी पाक से बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया कि हुजूर ये मक्खी आपसे क्या कह रही है। इट मीन्स सहाबा का भी अकीदा था कि नबी पाक सब जानवरों की, चरिंद परिंद सब की बोलियां जानते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसका मजमून है कि ये मक्खी मुझसे अर्ज कर रही है कि हुजूर हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है कि आपके सहाबा के पास रोटी है मगर सालन नहीं है। हुजूर हमने करीब ही एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम मक्खियां तो उसे उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेज दें ताकि वो शहद का छत्ता आ जाए और उससे शहद निकालकर आपके सहाबा रोटी के साथ शहद को खा लें। नबी पाक ने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया कि अली जाओ। मौला अली जाते हैं, वो शहद का छत्ता लाते हैं। अब सहाबाए किराम जो थोड़ी देर पहले फ़कत रोटी थी, उनके पास सालन नहीं था, अब साफ लजीज मीठा सेहत वाला बरकत वाला शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी भुनभुनाने लगी। साहबी रसूल ने अर्ज़ किया हुजूर अब क्या कह रही है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया जिसका मजमून है कि मैंने इससे एक सवाल किया है कि ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो। उस मक्खी ने कहा हुजूर हम जंगलों और बयाबानों में जाती हैं और फूलों का रस चूस कर उससे शहद बनाती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया कि ये तो बताओ शहद का रंग, फूलों का रस तो कड़वा फीका कुसीला भी होता है। नाज़रीन आपको भी प्रैक्टिस हुई होगी, कभी आपने गुलाब की पत्ती को खाया होगा, वो तो बंदा खा सकता है, मगर मोतिया चंबेली ये फूल नहीं खाए जाते, ये अगर मुंह में चले भी जाए तो मुंह कड़वा हो जाता है। लेकिन शहद तो ऐसा मीठा कि नाम लो तो मुंह मीठा हो जाता है, मुबालगा करें तो नबी पाक ने यही क्वेश्चन किया कि फूलों का रस तो कड़वा फीका भी होता है, ये ऐसा मीठा कैसे हो जाता है। सुभान अल्लाह, उस मक्खी ने जो जवाब दिया नाजरीन वो बड़ा ईमान अफरोज है। वो मक्खी कहती है हुजूर हम जब मक्खियां फूलों का रस चूसने जाती हैं तो उसमें हमारा एक सरदार भी होता है, और आज भी साइंस ही कहती है कि ये जो शहद की जो पूरा फलसफी है, पूरा सिलसिला है, इसमें क्वीन भी होती है, मलका मक्खी होती है। वो मक्खी ने तकरीबन 1450 साल पहले बता दिया था कि हुजूर हमारे एक पूरे काफिले में एक सरदार होता है। जब हम फूलों का रस चूस कर वापस आती हैं तो वो जो लीडर होता है, जो अमीर होता है, वो हुजूर आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है और हम सारी मक्खियां उसकी देखा देखी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ती हैं। हुजूर ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है कि कड़वा फीका कुसीला रस जो है फूलों का, ये शहद जैसा मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर शहद में क्यों ना शिफा हो। आज की साइंस भी कहती है कि शहद जो है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है। जो चीज़ दुरूद पाक की बरकत से मीठी बनती हो उसमें क्यों ना शिफा हो। उलमा ने इस वाक़े के तहत बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए। एक बड़ा प्यारा मदनी फूल ये था, एक ज़बरदस्त पॉइंट ये था कि जब दुरूद पाक की बरकत से कड़वा फूलों का रस मीठा हो सकता है तो जिस बंदे की ज़िंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बदआमालियों की फीकावट हो और वो चाहता है कि ज़िंदगी में नेकियों की मिठास आ जाए,
تو وہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لے, کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے, اللہ کریم اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس عطا فرما دے گا. ایک اور مدنی پھول, ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ زبان کی کڑواہٹ دور ہو جائے, طبیعت کی کڑواہٹ دور ہو جائے, کچھ لوگ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں, بعد میں احساس بھی ہوتا ہے کہ یار میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, میں دل توڑ دیتا ہوں, میں طنز کرتا ہوں. اگر یہ فیلنگز ہے نا کہ میں غصے والا ہوں, میں بات کرتا ہوں لوگوں کو برا لگ جاتا ہے, آپ زبان سے درود پاک پڑھنا شروع کریں. اسی زبان میں اللہ مٹھاس ڈال دے گا, آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگ جائیں گے. بلیو کریں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گفتگو شیریں ہو جائے, آپ کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں اترنے والی بن جائے, اس زبان کو غلط باتوں سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں تر کرنا شروع کر دیں, اللہ کریم آپ کی زبان میں مٹھاس ڈال دے.